Hello students, welcome to System Math. I am Suru Sharma. Today we are going to start exercise 1.3. So let's start. Question number 1. Question number 1 क्या कहता है? Write the following in a decimal form and say what kind of decimal expansion each has. कह रहा है कि क्या करो, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखो और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद मुझे हमें बताओ कि किस काइंड की डेसिमल एक्सपेंशन है। इससे पहले एक वीडियो बनाई है क्लास 9th की इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर, जैसे रिक्यूरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिक्यूरिंग क्या होता है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी पहले वो देखना, फिर ये क्वेश्चन करना, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो सोल्यूशन, सो फर्स्ट पार्ट क्या है, 336 और 100। तो आपको पता है मैं इसको ये लिख सकता हूँ 0.36। ठीक है, क्या हो गया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी रुक गया, तो क्या हो गई, टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग, पहला पार्ट। सेकंड देखते हैं, 1/11 डिवाइड करो 11 को 1 से, तो एक जीरो तो जीरो, ये पॉइंट आ गया, काम नहीं चले, एक जीरो और चाहिए तो एक जीरो और लूंगा, कितना आएगा 99। कितना आ गया 9, कितना बच गया 1, फिर से कितना आएगा, डबल जीरो लूंगा यानी एक जीरो लेना पड़ेगा, फिर क्या आएगा 99 और 1, फिर से 9। ये तो रिपीट हो रहा है ना, तो क्या आंसर आ गया इसका 0.09। और याद करो क्या कहा था मैंने, देखो ये रिपीट हुए चलते रहते, चलता रहेगा, यानी रुका नहीं, तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। रुका नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया रिक्यूरिंग। क्या हो गया रिक्यूरिंग। तो ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। ठीक है, ऐसे सारे चेक करने हमको। अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखो, 4 1/8 सोल्व कर लो। 32 + 1 33, 33/8 सोल्व करना स्टार्ट करो। 8 को 33 से करते हैं, चलो 33 को 8 से करते हैं, तो 32 4 जा 1.0812 डिवाइड करते हैं, ठीक, 16 एंड दिस इज द 2, दिस इज द 4 एंड दिस 0 एंड 40 5। क्या हो गया, तो जीरो आ गया रिमाइंडर, यानी कट गया सर वो कंप्लीट। सो यानी जो थर्ड जो नंबर है कितना है अपना 4.125, ये क्या है टर्मिनेटिंग है। रुक गया ना, क्या है ये टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा होगा ना। अब बात तो अब करो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कैसे करोगे, 33 को डिवाइड करना है 13 से, तो 0 पॉइंट ये लो जी, ठीक है 26 2 जा कितना आ गया 4, 0 लो 40, 3 पे कर दो 39, 3 से करती कितना आया 1, फिर कितना लो 0, नहीं काम चला, एक जीरो और लेना पड़ेगा, तो ये जहाँ लगना पड़ेगा। अब किससे करोगे 91, किस पे गया 7 पे गया, कितना आया 9 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से कर दो 90, काम चलेगा, अभी 90 आ गया, तो अब किससे करोगे इसको 6 पे जाएगा, कितना आएगा 13 6 जा कितना होता है बोलो 78, 78 फिर कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ 8 में से बन गया तो कितना गया 12 आ गया, फिर यहाँ पर एक जीरो लो, आ गया ना, हाँ अब 12 लो। अब कितना, अभी अभी ये कितने पे जाएगा देखो 117, किस पे आएगा 9 पर, फिर कितना आ गया 3। अब देखना कहाँ स्टार्ट हुए थे हम, 3 से स्टार्ट हुए थे ना, यानी दोबारा फिर 3 आ गया, यानी फिर से करेंगे ये नंबर फिर आ जाएगा। इसका मतलब पूरा नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी 0.230769 ये रिपीट कर रहा है पूरा नंबर, तो रुक भी नहीं रहा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या है रिक्यूरिंग, रिपीट भी हो रहा है। रिक्यूरिंग का मतलब रिपीट जब करता तब लिखते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट 2/11। अब 2 को 11 से करो डिवाइड, इसी तरीके से 2 को करो 11 से डिवाइड, 11 को 2 से करो, तो 0.20, 11 बन जाए 11, ये आ गया जी 9, 90, 88 8 पे आ गया, कितना आया जी 2, 2 आ गया, फिर 0, ये क्या हो गया, तो रिपीट कर रहे हो, फिर से 2 आ गया, 20 11 1 पे गया,
कितना है 9 0 88 किस पे है 8 पे, फिर कितना आ गया 2, जैसे चलता रहेगा, यानी 18 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गया ये 0.0.18 के ऊपर बार, बार मतलब रिपीट हो रहा है ना, तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं बार लगा देते हैं। तो कौन सा नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्यूरिंग। समझ में आ रहा हुआ थी मेरे हिसाब से। तो 6 क्या है 329/400। अब इसको करो इसे डिवाइड, ठीक है, करते हैं इसको इससे डिवाइड। 329 400/329 ये तो पॉइंट लेगा, लगाना पड़ेगा। कितने पे आ गया 8 पे चला 32, कितना है भाई 0.900 आ गया। फिर कितना पे, फिर कितने बजाएगा ये, एक जीरो और ले लो। अब कितने बजाएगा ये, तो 800 यानी 2 पे चला जाएगा, तो कितना आ गया 100। अब 1 जीरो और ले लो। अब कितने पे जाएगा ये हमारा 800 पे जाएगा ये, 2 पर गया, कितना आ गया 002, ठीक है। अब तो कितना आ गया 200, एक जीरो लो, ये किस पे चला गया 5 पे, ये तो क्या हो गया 0 कट गया। इसका मतलब क्या आंसर आ गया इसका 0.8225, ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया ना, तो ये कौन सा नंबर है टर्मिनेटिंग। समझ में आया होगा, बहुत आसान है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7, जो 1/7 जो है वो इन्होंने सोल्व किया तो ये आया, ठीक है, क्वेश्चन वालों ने। कैन यू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब क्या आप अंदाजा लगा सकते हो व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना डिवाइड करे हमें इनकी वैल्यूज निकालनी, जैसे 1/7 की ये वैल्यू है ना, वैसे ही मुझे बिना डिवाइड करे इनकी वैल्यू निकालनी है। इफ सो हाउ, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो कैसे, बहुत आसान है। देखो 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, लो जी, समझ में आया, ये क्या है इसकी, ये वैल्यू है, मुझे चाहिए किसकी 2/7 की, ठीक है। तो 2/7 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/7 को 2 × 1/7, क्यों 2 1 जा 2, फिर 2 बाय क्या आ जाएगा 7, सेम ही आना है, तो लिख सकते हैं 2 × ये 1/7 की वैल्यू क्या है ये रही, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करो 2 7 जा 14 1 2 5 जा 10 और 1 11, फिर 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 17, फिर 1 कैरी, 2 2 जा 4 4 1 5, अब कोई कैरी नहीं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट का पॉइंट, 2 को 0 से किया तो 0, ये इसके ऊपर आ गया बार, ये किसकी वैल्यू आ गई 2/7 की। देखो बिना डिवाइड करे हो गया ना। अब क्या करते हैं, है ना इंटरेस्टिंग, अब करते हैं 3/7 की। अब बताओ मेरे को आप 3/7 कैसे करोगे, 3 × 1/7, ऐसे ही 4 × 1/7, ऐसे ही 5 × 1/7, ऐसे ही 6 × 1। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। अब आप ये मल्टीप्लाई आप करके देखना और कमेंट में जरूर लिखना इसका आंसर, ठीक है। सो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है थर्ड और फोर्थ, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चंस का क्या है, ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। इसकी अलग से बनाने का ये है कि इनके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो हम उस पर टाइप्स पे करेंगे किसी कितने टाइप के क्वेश्चंस है और किस किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, और शॉर्टकट ट्रिक भी कंफर्म बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को इस वीडियो में स्किप करते हैं, नहीं करते हैं। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स देखो, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्या कह रहा है देखो, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स दोनों में डिफरेंस जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिट्स का मतलब क्या होता है,
जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, या फिर अभी कह सकते हो मैंने लिख दिया 1234, या फिर कह सकते हैं 1234। ये कंप्लीट जब मैंने बोला 1234 इज अ नंबर। क्या है ये? नंबर। ये कंप्लीट नंबर है, और जो इनके अंदर जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, ये इसकी डिजिट्स है। क्या है इसकी? डिजिट्स है इसकी। ठीक है, तो मैं कहता हूं इस नंबर में कितनी डिजिट है, तो आप लोग बोलोगे सर 4 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। समझ में आ गया होगा ना? तो डिजिट मतलब नंबर क्या है? नंबर डिजिट से मिलके बना होता है। ठीक, समझ में आई बात? सभी कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट पी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। यानी देखो ये जैसे ये है, ये इसके ऊपर बार मतलब क्या है? ये जितनी भी डिजिट्स है इस नंबर की, ये सब क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो वो कहता है कितनी मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो क्या करेंगी? उस ब्लॉक के अंदर रिपीट करेंगी। किस कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन के लिए? 1/17 के लिए। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो एक बात हमेशा याद रखना, इसके नीचे क्या है? 17। ठीक है, तो रिपीटिंग अगर इसमें रिपीटिंग आएगी तो कितनी आएगी? लेस देन 17 आएगी। ठीक है, सो अभी इसमें बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ये पहले ही कर लिया, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, तो मैं डिवाइड करके कर लिया है। जब मैंने इसको इसे डिवाइड किया तो कंप्लीट जब आप चेक कर सकते हो पॉज करके, जब मैंने कंप्लीट डिवीजन किया तो आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आया कि कितने नंबर है पता है? ये 16 नंबर है। यानी 16 नंबर जो है दोबारा से फिर से रिपीट होना स्टार्ट, जैसे यहाँ से 0 से लेकर स्टार्ट हो 7 तक, अब 7 के बाद क्या आएगा? तो दोबारा से 0, फिर क्या आएगा? 5, फिर 8, ऐसे ही मतलब कंप्लीट नंबर रिपीट होगा। तो इसका मतलब अब कितने नंबर रिपीट होंगे? 16 डिजिट्स जो है हमें मैक्सिमम मिली हैं, जो क्या होंगी? रिपीट होंगी, ये डिवीजन करने के बाद। आया समझ में? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ अ रैशनल नंबर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, फिर हमारे पास स्पेस हो जाएगी। ठीक है, बस स्पेस भी है, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 ही करें। चलो, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल बताओ रैशनल नंबर के इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो किस में होंगे? पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे क्यू 0 नहीं होगा। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, और पी एंड क्यू के आने चाहिए इंटीजर। यानी डेफिनेशन दे दी, किसकी डेफिनेशन है? ये रैशनल नंबर की है। ठीक है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी दोनों नंबर जो है वो कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए भाई, क्योंकि तो दोनों नंबर प्राइम होंगे तभी उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। और क्या होना चाहिए? जब उनको मैं डिवाइड करूं एक दूसरे से तो क्या आना चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए, यानी कंप्लीट डिवीजन हो जाना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो जो क्यू है यानी जो नीचे वाला है, यानी जो डिनोमिनेटर में आएगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई कर रहा है? अभी आपको शायद क्वेश्चन आता समझ में आया हो, लेकिन क्या है अभी करेंगे नहीं, यहाँ पर तो सारा समझ में आ जाएगा। तो पहला काम एक ऐसा नंबर लेना जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ले लेते हैं जी, पी बाई क्यू फॉर्म। और दूसरी क्या कंडीशन है? क्या होना चाहिए? वो दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सो मैं ले लेता हूँ भाई 2/5, एक नंबर ले लिया। ठीक है, 2/5 देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, सही है। क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। पी एंड क्यू आर इंटीजर, 2 और 5 दोनों ही इंटीजर हैं। विद नो कॉमन फैक्टर, टू जो है वो सिर्फ किस किस के टेबल में आता है? 1 और 2 के टेबल में। 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 और 5 में। इन दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 1 है। इसका मतलब दोनों क्या है? इनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, कौन है? 1 है। ठीक है, ऐसे नंबर लेने हैं हमको। ओके, यहां तक हो गया। 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, डिवाइड करके देख लो। 5 को 2 से डिवाइड करो, 0 पॉइंट आ गया, किस पे गया? 4 पर। क्या आ गया? कट गया ना पूरा, इसका क्या आंसर आ गया? 0.4। इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। इतनी अब आपको यहाँ पे बात समझ में आ चुकी होगी आराम से। ठीक है, इस तरह का नंबर लिखना था। ऐसे और भी नंबर लिखो। 3/10 0.3, 5/, सपोज करो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से 2 लिख देते हैं, तो कितना आंसर आएगा इसका? 2.5। नेक्स्ट, ऐसे लिखते रहोगे। ठीक है, लिखते बहुत सारे आ जाएंगे, ऐसे लिखते रहोगे तो अब लास्ट क्या कहता है? कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो नीचे वाली जो प्रॉपर्टी ये देखो, ये ऊपर वाला क्या है? पी, नीचे वाला क्या है? क्यू। तो जो नीचे वाले जो सारे है ना, आप ध्यान से देखो,
या तो वो 5 की पावर समथिंग है या वो 2 की पावर समथिंग है या फिर वो इन दोनों की मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसका मतलब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन के नीचे जो है आपको 5 मिल जाए अकेला, या फिर अकेला 2 मिल जाए, या फिर ये दोनों इकट्ठा मिल जाए 2 और 5, तो समझ लेना जो ये वाला है ये अपना डेसिमल एक्सपेंशन कैसा देगा, हमेशा टर्मिनेटिंग देगा। अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देंगे। यानी आपको सीधा ट्रिक मिल गई है कि भाई हाँ अब मतलब नीचे अब हमें चेक करना है। ये पता क्या है ये चीज, ये आपको काम आएगी एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 चैप्टर 1 में। पूरी एक्सरसाइज इसी चीज में बेस्ड है, वो सिर्फ नीचे यही चेक करना हमको कि नीचे 2 और 5 ओनली ओनली क्या होना चाहिए 2 और 5। अगर यहाँ पर 3 भी आ गया ना तो ये डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रहेगा, करके देख लेना बेसिक्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो एग्जाम्पल हो गए थे 3। राइट 3 numbers whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। ना तो वो डिवाइड करे तो रुके, यानी जीरो कभी भी क्या नहीं आएगी, जो रिमाइंडर है कभी जीरो नहीं आएगा। नॉन रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग मतलब रिपीट, और नॉन रिक्यूरिंग मतलब रिपीट ना हो। तो ऐसे 3 नंबर लिखने बहुत आसान है। लिख दो भाई 7th का सोल्यूशन। देखो कैसे लिखोगे, 0.4004 फिर 4 0 0 0 0, यानी एक एक जीरो बढ़ाते रहो और ये चलता रहेगा ऐसे ही। अब ध्यान से देखो, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये क्या है रुक रहा है। अब बोलोगे सर 4 आ रहा है 0 0, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपीट का मतलब होता है कि यहाँ 400 है तो आगे भी 400 आना चाहिए था, लेकिन अब क्या है 4000, फिर क्या आया 40,000, फिर क्या आएगा 4 लाख, फिर क्या आएगा, ऐसे ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे कितने और लिख दो। अभी काम करो 3 लगा दो ओनली, बाकी वही काम करते रहो। और लिख दो, कितने लिख सकते हो भाई, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लिख सकते हो, लिखते रहो। कितने पूछे इसने, 3 लिख दिया जी 3। बस समझ में आ रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स की वीडियो नहीं देखी वो देख के आओ, तभी काम चलेगा। ठीक है, आप जब जाओगे तो कापी क्लास जो 9th का जो प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, या फिर आप वीडियोस में स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको मिल जाएगी कौन सी वीडियो, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th की। ठीक है, सो आप करते हैं बचे हुए 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। हमें क्या करना है कि 5/7 और 9/11 में से 11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हम कर लेते हैं यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन का क्या करो, डिवाइड कर देते हैं। पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर 7 5 से करते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट आया 50, 49 7 जा 1 10, 1 पे गया 7, 3 0 4 पे गया 28, देन फिर से 2 आया 20 आया, ये गया 2 पर 14, देन फिर आया 6, कितना आया 6, फिर से 0 आया और फिर से कितना है 56 आ गया। 56 आ गया, कितने पे गया 8 पर। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ मैं, यहाँ माइनस करने बचेगा 4, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। 4 आया, 1 0 और लोगे फिर आप, फिर कितना आएगा 5 पे आ गया 35, फिर से कितना बच गया 5। ध्यान से देखो कहाँ स्टार्ट होता है 5 से, 5 फिर से आ गया, यानी यही नंबर फिर रिपीट होंगे, यानी नंबर क्या हो रिपीट होगा। तो मैं ये नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जब मैंने क्या किया 7/5 को 5/7 को जब ऐसे किया तो ये मेरे पास ये इस तरीके का ये नंबर है कि बाद में रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम किसका निकाल लेंगे 9/11 का। सो 9/11 का निकाल लेते हैं। चलो 11 यहाँ 9 यहाँ, 0 आया 0.88 ऊपर गया, फिर से 0 लिया 11, ये आ गया 8 पर, ये 1 पर आया, कितना बच गया 9। तो देखो फिर से 9 आ गया, यानी आप आगे निकालोगे तो फिर से नंबर रिपीट होगा। इसका मतलब इसका क्या है हमारे पास
0.81, फिर से डायरेक्ट चलता रहेगा, कस कितना, इसके ऊपर दोनों के ऊपर बार आ जाएगा। सो मैं यहाँ रफ करके लिख लेता हूँ, कितना आया 9/11, 0.81 आया हमारे पास। ठीक है, हमें लिखना क्या है, 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं जी। तो 3 इरेशनल नंबर कैसे लिखोगे, इन दोनों के बीच के लिखने। तो हमें पता है कि इरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी रुके नहीं, एक नॉन रिक्यूरिंग जो रिपीट भी ना हो। तो इसके बीच के हम कौन से नंबर लिख लेंगे जो ना तो रिपीट होंगे और ना ही वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो से मान लो अप्रोक्सीमेटली 0.71 का बार आएगा, यहाँ पर यहाँ आएगा 0.81 के ऊपर बार आएगा। तो एक नंबर मान लेते हैं हम 0.72, क्योंकि 1 के बाद 2 आएगा। यहाँ देखो 0.71 के बाद 0.72। अब हमें कैसा चाहिए, इरेशनल, तो हम इसको कैसा बनाएंगे, क्या नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिक्यूरिंग। तो यहाँ से 0, फिर से 0, फिर आ जाएगा 2, फिर 0 3 टाइम्स, फिर 2, फिर 4 टाइम्स 0। लो जी, बन गया हमारा सवाल। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। तो आपको क्या बना दिया हमने, फर्स्ट नंबर बना दिया। सेकंड कैसे बनाओगे, ऐसे 7 3 लगा दो बस, खाली 0 0, फिर 3, फिर 0 फिर 3 0 0 0 0 0, बस हो गया जी। एक ऐसा नंबर फिर से लिख दो 0.74 0 0 4 0 0 0 4, फिर से 0 0 0 0। ये देखो कैसा नंबर है, ना तो ये रिपीट कर रहा है और ना ये रुक रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 इरेशनल नंबर्स आ गए हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का आता है पेपर के अंदर कई बार, तो आप लोग ध्यान से करना। ये अपनी मर्जी से लिखना हमको, ठीक है, ये अपनी मर्जी से लिख दिए। कितने हो सकते हैं दोनों के बीच में, इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्यों, देखो यहाँ मैंने 7 2 लिया है, अभी मैं सिर्फ इसी की सीरीज में 7 2 आगे क्या मान लूंगा, मैं 1 मान लूंगा, फिर मैं 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 करता रहूं। और इससे फिर और चाहिएगा तो यहाँ 1 है तो एक बार फिर से 1 मान लूंगा, फिर यहाँ 2 की सीरीज चला दूंगा, फिर ऐसे 3 की 4 की 9 तक फिर सीरीज। तो यानी कितने नंबर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। दो रैशनल नंबर के पीछे कितने रैशनल नंबर लिख सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट। समझ में आ गया होगा आपको। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग, क्लासीफाई करो, क्या क्लासीफाई करो, फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें पता करना है कि ये जो हमारे पास 5 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो यहाँ देखो √23 साफ साफ दिखाई दे रहा है, कौन सा भाई, इरेशनल है, IR लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। 225 किसका होता है, 15 का होता है भाई। ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, कितना आ गया, 15 आंसर आ गया। ये क्या है, ये तो रैशनल नंबर है। तो ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। ये देखो टर्मिनेट हो रखा है, और जो नंबर टर्मिनेट है इसको नीचे हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपको, ये लो जी, ये आ गया। तो ये क्या है, रैशनल है। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। ये नंबर चेक करो, देखो रुक तो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, बात तो सही है, लेकिन क्या ये रिपीटिंग है, चेक करते। 4 7 8 ये आ गया, 4 7 8, ये फिर से 4 7 8, मतलब क्या नंबर रिपीट हो रहा है। और जो रिपीट हो और रुके भी ना, उसको रैशनल ही कहते हैं। तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है हमारे पास। ये देखो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1 0, फिर 2 0, फिर यहाँ 3 0, फिर यहाँ 4 0, यानी ये नंबर क्या है, रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये नंबर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। बार बार कह रहा हूं, टर्म्स का पता होना जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, इनके बारे में जान लो बस। ये एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैथ।